अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और ये हमारा न्यू व्लॉग है। मैं आज अदनान को बात करने देता हूँ इस व्लॉग में, ठीक है। इसका बड़ा दिल कर रहा है बात करने का। इस पॉइंट में बाईस बार उठी गई है। क्या कहता है? हाँ ये एंड में आएगा। अदनान कॉल आ रही है 2018 का मिस्टर पिंडी रह चुका है, ठीक है। दो बर्गर खा एड्स किसी भी वक्त निकाल सकता है, ये कोई मसला नहीं है इसके लिए। ये अब्दुल्ला है, ये बिल्कुल जाया बंदा है। लगे जो मर्जी हो, मैं क्या वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। अभी ये बस वो जगह है जहाँ हम लोग, मैं तो खैर प्रोटीन्स वगैरह यूज नहीं करता। यहाँ हम स्टार्ट लेंगे वार्म अप का, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो चेस्ट की गेम की थी ना, तो बेसिकली वार्म अप हमेशा चिनअप से स्टार्ट होना चाहिए, बेस्ट है। कभी हैंगिंग, कभी चिनअप्स, बट चिनअप के अलग वेरिएंट हैं। अब जैसे ये जो चिनअप है ना, ये आज बाइसेप का डे है, सेकंड डे। ट्यूसडे को मोस्टली बाइसेप, मतलब ट्यूसडे को बाइसेप लगाना बेहतर है, क्योंकि एक दिन पहले चेस्ट जो बड़ा मसल है वो लगता है, और ट्यूसडे को बाइसेप। तो ये बाइसेप के लिए है हैंगिंग एक्सरसाइज। आप देखेंगे मैं ज्यादातर हैंगिंग एक्सरसाइजेज रखता हूँ इसमें, क्या कहते हैं, अपनी एक्सरसाइजेज में। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा, ये ओवरऑल बॉडी को बड़े अच्छे से ट्रीट करता है। सेकेंडली इससे स्टेमिना बिल्ड होता है, और इससे ब्रेस्ट की जो इम्प्रूवमेंट है वो भी बहुत ज्यादा होती है, आपकी ग्रिप ज्यादा देर तक रहती है। तो एनीवेज ये इसका सेकंड सेट है, सेम। अच्छा, इसका ज्यादातर लोड जो है ना, वो जो हम क्या कहते हैं, हैमर यूज करते हैं ना, हैमर डंबल्स, ये उसी तरह का एक एंगल है। तो ये मतलब बाइसेप को वार्म अप करने के लिए सबसे बेस्ट प्लस चिन अप एक्सरसाइजेज है। यानी छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं, ये आपको यूज करने पड़ेंगे अपनी ग्रिप के लिए और अपनी रिस्ट के लिए। जितना ये स्ट्रांग होगा मामला, उतना बेटर रहेगा, क्योंकि इसी से आपकी ग्रिप अच्छी और मजबूत रहेगी। अच्छा, वो चिनअप तो मैंने इन्वॉल्व कर लिया था उसमें। इसके बाद ये जो है, ये भी वार्म अप ही है। ये भी 2 सेट है, बिल्कुल जीरो वेट के साथ, या सिंगल प्लेट, या जो भी मिनिमम प्लेट हो उसके साथ होना चाहिए। और ये कम से कम 30 to 40 रिपीटेशंस। मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट बनता जाएगा एंड में। अच्छा, ये लड़के ऐसा ऐसा इन हो रहे हैं जिम में। ये सबके नाम तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे ज्यादातर जानते हैं ये लोग। तो ये सेकंड सेट हो गया, बाइसेप वार्म अप है। सिंपल है, सिंपल लेट पुल डाउन पे लग रहा है। बाइसेप वार्म अप है, 2 सेट्स हैं 30 to 40 के। तो ये इसके बाद बस हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कम से कम 10 से 12 मिनट वार्म अप मस्ट है, ताकि आपकी मसल की जो मेमोरी है ना, वो कॉल अप हो जाए, अगेन कॉल अप हो जाए, ठीक है। अब यहाँ से हम चलेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए। वार्म अप हो गया। अब्दुल्ला ने तो नहीं किया होगा वार्म अप, वो वार्म अप के बगैर ही करता है। वो उसकी फिजिक भी देख के आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, बाइसेप हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं रॉड से ना। ये बड़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। और दूसरा ये कि आप हर बार जो है ना, एक ही जगह से स्टार्ट ना लें। मतलब इस वीक अगर हम रॉड से स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम सेम एक्सरसाइज मशीन को यूज करते हुए करेंगे। अगले वीक में हम फिर मैनुअल डंबल से करेंगे, ठीक है। कोशिश करें अपनी जो बॉडी है इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रखें, कोहनियों को ज्यादा पीछे की तरफ ना जाने दें, क्योंकि जो टेंशन है मसल की वो लूज हो जाती है। इसके बाद मेरे ख्याल से 2 सेट और लगेंगे सेम। और मैं बाइसेप के भी 12-12 के रिपीटेशन करता हूँ। और रिपीटेशन मैं इसलिए करता हूँ कि मैंने पहले भी बताया था, जो बॉडी का वेट है वो जगह पे बरकरार रहता है। आप वेट हैवी करते जाएं जितना हैवी हो सकता है आपसे, लेकिन 12 रिपीटेशन का मकसद ये कि आप अपना जो मसल है उसे मेंटेन रख रहे हैं, और वो ग्रोथ भी करता है स्लोली स्लोली। अब ये अब्दुल्ला का जो एल्बो है, इसको देखें, ये मैं इसलिए इसको साथ रखता हूँ कि ऐसी एक्सरसाइज आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। ये एक्सरसाइज का प्रैंक है हमारा। तो आपने इस तरह ये देखें, जंप मारते हुए पीछे से हील्स को ऊपर उठाना, और बॉडी ये देखें, इसका चेस्ट आगे की तरफ जा रहा है,
मैं इसके पीछे घूम रहा हूँ, इसको कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। ये इसका सेट हो गया है, इसे पता भी नहीं है जाया हो गया इसका सेट। अब इतना टाइम नहीं है कि इसको बार बार बताएं, दिमाग बहुत खाता है ये फिर लग गया है बस। अच्छा, ये ठंड का मौसम है और इसमें भी आपको पानी का इंटेक रखे रहना चाहिए। पानी का इंटेक बहुत अच्छा रहता है, मसल्स की जो ऑक्सीजन है उसको प्रॉपर रखता है। ठीक है, जितना आप ऊपर जाते जाएंगे आपका जो बॉडी का पोस्चर है वो कॉम्प्रोमाइज होता रहेगा, बट आपने कोशिश ये करनी है कि अपना बेस्ट कंट्रोल देना है। सिंपल। ठीक है, इसको भी फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। ये मेरे ख्याल से थर्ड सेट लगेगा। ये कह रहा है कि यार ये लग जाएगा, इसको बाइसेप का बहुत शौक है ना। अच्छा, फिर ये आ गया झूले खाता हुआ, झूलता झुलाता हुआ आ गया ये नहीं, इसको सपोर्ट चाहिए। ये आदिल लड़का है, ये भी हमारे जिम में ही होता है, मतलब है यही तो इधर ही होता है। मैं भी क्या बोल रहा हूँ कि होता है इधर ही होता है। खैर, अच्छा, बाइसेप जो रॉड यूज किया हम लोगों ने, उसके बाद अगेन सेम, बट आप देखें कि वो जो था दोनों हैंड से डबल मतलब पुल हो रहा था। ये सिंगल बाय सिंगल करना है, सिंगल यानी वेरिएंट चेंज करना है। ये पीछे भी कोई मेरे ख्याल से नाजेबा हरकतें हो रही हैं जिम में। हाँ, ये बिल्कुल नाजेबा हरकतें। चलें ठीक है, उसकी तरफ ध्यान ना दें, इधर वापस आए। अच्छा, ये बाइसेप डंबल्स जो हैं ये सिर्फ दो तरीके से लगते हैं, यानी दो एंगल्स में। एक बिल्कुल आपकी बॉडी के साथ जुड़ के बिल्कुल सीधा, जो आपके आर्म्स हैं वो बैंड होते हैं, पुल करते हैं, और एक थोड़ा आउटसाइड। ये देखें फिर गलत लगा रहा है, ये पूरा अपना जो मसल का स्ट्रक्चर है तोड़ देता है इसको घुमा के। पता नहीं ये डंबल को क्यों घुमाता है, 2 साल से तो गेम लगा रहा है लेकिन अभी तक सीखा नहीं है ये। वो फिर मोबाइल में लग गया, सामने खड़ा हुआ है पीछे, देख के भी नहीं सीखता ना, कहां से आते हैं ये लोग। अच्छा, ये मैं बता रहा था, एक स्ट्रेट लगता है, एक थोड़ा सा इसको आउट करके आउटसाइड के लिए लगता है ना। ये जो बाइसेप है इसका इसकी जो पीक है इसको आउटवर्ड पुश करने के लिए, प्रेस करने के लिए जब आप बाइसेप का पोज देते हैं तो वो थोड़ा सा हाइट में अच्छा आता है इस एक्सरसाइज को करने से। जिन लोगों के बाइसेप्स इंटरनली अच्छे बन रहे हैं लेकिन उनका शेप इंटरनल साइड का है ना, तो उन्हें चाहिए वो डंबल को थोड़ा सा आउट करके लगाएं, थोड़ा सा बाहर की तरफ। अच्छा, ये तीसरी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज भी इसी का कनेक्शन है, इन्हीं एक्सरसाइजेस का। ये बेसिकली सब जो मेन बाइसेप का अपर फ्रंट है उसके लिए, ठीक है। और ये एक्सरसाइज जो है ये बाइसेप की पीक के लिए बहुत बेहतर है। कोशिश करें इसको पूरा स्क्वीज करके देखें, कोहनियों को आपने बिल्कुल जैम रखना है। अभी जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा पोजीशन कॉम्प्रोमाइज होती रहेगी, मगर कोशिश आप ये करें, वेट ज्यादा लगाना मकसद नहीं है। वेट ज्यादा सिर्फ अब्दुल्ला लगाता है जिम में, ठीक है, बाकी कोई भी नहीं लगा सकता। वेट को सही एंगल से प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करना वो ज्यादा अच्छी बात है। ये आपने अपनी जो एल्बोज हैं इनको थोड़ा जैब रखने की इसी तरह कोशिश करनी है। मैं अभी अब्दुल्ला को भी दिखाऊंगा, आने वाला है अब्दुल्ला जैसी एक्सरसाइज कोई नहीं करता जिम में, खुद अब्दुल्ला भी। शाहजी इज हियर, द लेजेंड। ही कहाँ से घूम के आ रहे हैं, पता नहीं 7 फेरे लेने मेरे साथ इनको, क्या करना है, मेरे पे आशिक पे हैं ये शाहजी इज हियर। एंड देखें शाहजी की वॉक का स्टाइल जरा चेक करें। ये जाने अनजाने बैक का पोज दे रहे हैं लेकिन वो आया नहीं कैमरे में ठीक से, रेडी नहीं। इस तरह नहीं करनी एक्सरसाइज, ये रुक गई। ये देखें इसकी एल्बोज देखें, ये बिल्कुल पीछे विच, ठीक है ना, ये इस तरह बिल्कुल नहीं करनी। ये फिर भी बड़ा कॉन्फिडेंट है यार, इसको मैंने बहुत समझाया लेकिन ये नहीं समझता, सुनता भी नहीं है। मेरे ख्याल से ये तीसरा सेट है, हाँ तीसरा सेट, यानी ये तीसरी एक्सरसाइज है बाइसेप की तीसरी एक्सरसाइज है। और इसको भी आखिर में थोड़ा सा स्लो कर देंगे। अब यहाँ मेरी भी एल्बो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो रही है एक्सरसाइज में,
बट स्टिल बेटर है लाइट वेट के साथ। नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं करनी। ये मैंने इसको वीलॉग के सारे जो वो हैं क्या कहते हैं लिंक से भेज देने, शायद इसी से इसकी कोई मामला सेट हो जाए। देखें कोहनियाँ इसकी ऑलमोस्ट 2 से 3 इंच या 4 इंच मूव कर रही हैं, ये देखें। ये जो प्रीचर बेंच है ना, प्रीचर बेंच आप अगर लगाते हैं, आप कोशिश करें प्रीचर की जगह ये एक्सरसाइज किया करेंगे। मैनुअल डंबल्स के साथ भी होती है और रॉड के साथ भी होती है। रॉड के साथ इसका कंट्रोल थोड़ा ज्यादा रहता है, मतलब दोनों बाइसेप साथ में मूव करते हैं ना। अच्छा, ये आ गए हम हैमर्स पे। अब हम जो बाइसेप का मेन अपर फ्रंट है उसको छोड़ के दोनों बाइसेप्स की आउटवर्ड साइड जो है जो हैमर से इफेक्ट होती हैं इसकी तरफ आ गए हैं। ये भी बिल्कुल आपको कोहनी जैम रख के और ये एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, इसमें एक और चीज ये है कि इसको आप स्ट्रेट ना करें हाथ को। आप हाथ को स्ट्रेट करेंगे, आपका वो जो टेंशन है मसल का वो खत्म हो जाएगा। ये काफी हद तक ये वाली एक्सरसाइज सीखा हुआ है, लेकिन ये फिर भी कोहनी इसकी आउट है और हाथ भी इसका ढीला और लूज पड़ता जा रहा है। साथ में हाथ इसका बहुत ढीला पड़ रहा है। हाथ तो है ही इसका ढीला, लेकिन चले आगे बढ़ते हैं। अगेन सेम हैमर। मैं तो वेट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। शाहजी ले गए थे, लाके रख दिया है। अच्छे बच्चे हैं, गुड। हैमर अगेन, कोशिश करें कंट्रोल की। ये बाइसेप की जो विड्थ है, जो बाइसेप की चौड़ाई है, ये उसके लिए बहुत मैटर करती है एक्सरसाइज। और ये लोग एक ही करके छोड़ देते हैं। ये आपको कम से कम इसके बाद एक और कनेक्ट करनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि कनेक्टेड एक्सरसाइजेज हैं ये। एक दूसरे से जब एक्सरसाइज कनेक्ट हो तो ही उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। यानी जैसे कि मैं अभी बाइसेप मारूं, बाइसेप के बाद डायरेक्ट मतलब एक रॉड के बाद हैमर मारूं, तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हैमर एक और अलग मसल है। मतलब मुझे ना जो पिछली एक्सरसाइज है उसका फायदा होगा, ना हैमर का फायदा होगा। तो मैंने एक्सरसाइजेस कनेक्ट कर करके साथ में उसको लेके चलना है। यानी 3 अगर मैं फ्रंट बाइसेप लगा रहा हूँ तो उसकी 3 एक्सरसाइजेस मुझे शुरू में कर लेनी चाहिए। ये समझ में नहीं आई इसको बात, मेरे ख्याल से। देखिए कोई नाजायज कर दिया किसी ने, कुछ पता नहीं क्या कर दिया है। ये फिर आ गया, ये थोड़ा सा टशन में आया है। ये इसको पता नहीं खुद को क्या डॉन शॉन समझ रहा है ये। अच्छा जी, हैमर एक तो हैमर हो गई, ठीक है। 3 बाइसेप कर्ल्स के बाद एक हैमर हो गई। ये सेकंड हैमर है, ठीक है। ये मशीन ये उस पे बारबल पे भी लगती है, मगर ये मशीन पे भी अच्छी लगती है क्योंकि इसमें एंगल कंसिस्टेंट रहता है। बारबल में जब वेट ओवर हो जाता है, इस पे ज्यादा वेट नहीं लगा सकते आप ये हैमर पुल पे। मेरे ख्याल से अब्दुल्ला को आज मैंने चांस बिल्कुल भी नहीं दिया है। उसको मैंने कहा मैं तेरी सिर्फ एक एक्सरसाइज शो करूंगा व्लॉग में, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होता है। तू खुद भी वेस्ट बंदा है, तो टाइम मैंने मजीद वेस्ट नहीं करना है, डबल वेस्ट हो जाएगा। तो ये सेकंड सेट हो गया। यानी 3 हमने जो है वो बाइसेप कर्ल किए हैं, 2 ये हैमर हो गए। ये 5th एक्सरसाइज है, ये कनेक्टेड है। यानी 2 हैमर जो है वो एक के बाद दूसरा लगाना है, 3 सेट। अच्छा, आप अगर आपने वेट गेन करना हो तो आप कोशिश करें, जितनी मैं एक्सरसाइजेस करता हूँ ना, इसको आप हैवी वेट के साथ 12, 10 और 8 के रैप के साथ लगाएं, या 10, 8 और 6 के रैप के साथ। अगर आपने वेट गेन करना है, अगर आपने वेट मसल जगह पे रखे उसको मजीद डेवलप करना है, तो 12-12 हैवी वेट के साथ 3 सेट 12-12 रैप्स के। और अगर आपने लूज करना है, आपका वेट ज्यादा है, तो आप एटलीस्ट हाफिज साहब आ गए नहीं, हाँ कारी साहब, अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला दफा हूँ, शाहजी ये आ गए। ये शाहजी आ गए और शाहजी बिल्कुल इस शीशे में हम खड़े होकर खुद को नहीं देख सकते, ये लेट के देख रहे हैं। ये बड़ा ही एक नई टेक्नोलॉजी है। मतलब शाहजी ने किधर क्या लगाया हुआ है, चश्मे भी पहने हुए हैं शाहजी ने।
अच्छा ये भाई मैं इसको स्पेशली लाया हूँ, ये एंगल मैंने पिछले 12 सालों में कभी नहीं लगाया है। शुरू में तो मैं समझा ये भाई कोई जनरेटर वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं या पता नहीं किसी ने बुलाया कनात उतारने के लिए शादी की। दूसरा एंगल में मुझे पता लगा कि दीवार को धक्का लगा रहे हैं। ये चीज कुछ चीजें मुझे समझ में नहीं आती जिम में, वो भी मैं अक्सर शेयर कर देता हूँ। ये इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ अगर आपका टाइम वेस्ट होता है इन चीजों को देख के। ये मेरी मुझे जगह नहीं दे रहे कारी साहब फुल बदमाशी के मूड में, बिल्कुल जगह नहीं दे रहे। ठीक है ना कारी साहब, नहीं दी मुझे जगह। ना 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 ना, ऑनर है तो अपना काम करे, मुझे कह रहे हैं आप अपना काम करें, ऑनर है तो। अच्छा ये अब्दुल्ला ने जगह मुझे लेके दी है इनसे, ये बच गए कारी साहब से। अच्छा ये अगेन सेम जो पीक है बाइसेप की उसके लिए और बाइसेप की राउंड शेप के लिए एक्सरसाइज होती है। इसमें कोशिश किया करें कि इसको 12 से अगर ज्यादा भी होना इसके रैप्स तो बहुत बेहतर है, 12 से ज्यादा भी हो। मैं इसको अक्सर 15 तक ले जाता हूँ, 3 सेट 15-15 के, जो वेट एक्सेप्टेबल हो। कारी साहब तो गायब ही हो गए, मैंने कहा था ना खतरनाक दम वगैरह करके शायद निकल गए आगे पीछे, या तो पोस्टर के पीछे चले गए या वही बन गए जो पोस्टर पे है। खैर बाय द वे ये अदनान है, ये 2018 में मिस्टर पिंडी का टाइटल जीत चुका है। ये उसके बाद की इसकी पिक्चर है अदनान की जो हमने जिम में यूज की है। तो अब अदनान बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह जब होगा तो फिर आपको दिखा देंगे, अभी नहीं दिखा सकते अदनान को हम आपको। ये अब्दुल्ला इसकी तरह झूले खाते हुए एक्सरसाइज नहीं करनी। कारी साहब गुस्से में, शाजी की एंट्री हो गई। शाजी का बस ये मुझे पसंद है कि एटीट्यूड होना चाहिए, बस जो भी हो एटीट्यूड होना चाहिए। एक्सरसाइज करने का हर चीज का एक एटीट्यूड होता है। अच्छा ये कारी साहब ने किसी और को भेज दिया कि यार इनसे जगह लें, लेकिन नहीं। अच्छा एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ये आपने स्टिल रह के, मतलब आपने जिस तरह सेटिंग है उसी तरह रह के सिर्फ बाइसेप को लंबा करना है, मतलब हाथ छोड़ने और फिर वापस उसको स्क्वीज कर लेना। आपने बॉडी नहीं लेके जानी, जैसे भी अब्दुल्ला कर रहा था कि वो बॉडी को भी साथ में लेके जा रहा था, बॉडी का टच दिया हुआ था उसने। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। ये अब्दुल्ला फिर ये इसके झूले, ये शायद इसने सुन ली है मेरी बात, लेकिन झूले अभी भी खा रही है। ये शाजी अगेन, ये शाजी का सेट स्टार्ट, ये जाया बंदा अदनान भाई, ये है लेजेंड। ये अनकरीब आएगा इंशाल्लाह गेम करेंगे, अनकरीब इंशाल्लाह ये फॉल करेगा। ये भी हमारे पुराने रेसलर भाई हैं, पुराने रेसलर भाई। इसमें भी ये यूएफसी के 4 टाइटल जीता है, पीछे से जीता है ये अब्दुल्ला ये अभी ये जहाज हमने चलाना है, ये जहाज हमने चला के सीधा इंडिया की तरफ भेजना है, क्योंकि ये जहाज भी अगर गिरेगा ना तो उनके कुछ ना कुछ मतलब 3-4 सूबे तो तबाह होंगे जिस तरह भाई जहाज चला रहा है। ये शलवार कमीज में मैं नाम भूल जाता हूँ लड़कों के, मेरी थोड़ी कमजोरी है। ये शलवार कमीज वाले कहाँ गए? अच्छा बाय द वे ये मैं हूँ, मतलब 2020 वाला कारी साहब। हाँ अच्छा एक्सरसाइजेज 6 खत्म हुई हैं बाइसेप की। 3 जो थे वो कर्ल्स थे, उसमें पहला रॉड था, दूसरा मैनुअल डंबल्स थे, तीसरा इंक्लाइन बेंच पे सेम सिंपल रिवर्स लेइंग पे क्या कहते हैं रॉड था। 3 कर्ल के बाद हमने 2 हैमर यूज किए, एक मैनुअल डंबल का, एक मशीन का, और एंड में फिर हमने पीक के लिए और बाइसेप के राउंड के लिए एक्सरसाइज की है। 6 एक्सरसाइजेज इनफ होती है और इनफ है। और इसके बाद फिर मैं अगेन जिस तरह हमेशा हैंगिंग एक्सरसाइजेस करता हूँ पूरी बॉडी को भी एक्टिव रखने के लिए, वेस्ट की ग्रिप के लिए भी। अच्छा इस तरह तो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी, इसको ना देखें। ये जब आता है तो आंखें बंद कर लिया करें। और अच्छा ये जो आज हम लगा रहे हैं ना, ये हैंगिंग साइड्स हैं, मतलब जो आपके लव हैंडल्स होते हैं, जो साइड्स होती हैं, ये उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। एक तो आपकी रिस्ट, ग्रिप, आर्म्स वो भी इसमें बिल्कुल स्ट्रेच पे रहते हैं।
उसकी भी स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है, आपकी रिस्ट की भी स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये बाइसेप वाले दिन कोशिश करें ये लगाया करें ताकि वो हैंगिंग में आपका बाइसेप भी कनेक्ट हो और आपका जो फुल बॉडी है उसका प्रेशर भी हो आपकी लव हैंडल्स पे। और 30-30 के ये 3 सेट करने, 30 के मतलब कि एक पैर एक तरफ और दूसरी तरफ करके एक काउंट हो, यानी टोटल 60। ये क्या हो गया, दुल्हन का प्रैंक हो गया। ये इस तरह की एक्सरसाइजेस करके कहते हैं कि यार इसको डिलीट कर दे, इसको डिलीट कर दे भाई। ये लव हैंडल्स साइड के लिए, साइड फैट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। 30-30 के 3 सेट, बाइसेप के 6 सेट करने के बाद आप ये हैंगिंग एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में डालें, आपको बहुत फर्क फील होगा। चलें यहाँ से दें मुझे इजाज़त और अपना ख्याल रखें। और अगर आपको हम पसंद आते हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, फैमिली में, और हमें सपोर्ट करें और इनकरेज करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।